आज हम राजस्थान की जलवायु देखते हैं। जलवायु राजस्थान की राजस्थान की जो जलवायु है उसमें 32 जिले तो आते हैं शीतोष्ण कटिबंध में, और सिर्फ एक जिला है बांसवाड़ा, वो आता है उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा से नीचे जिला है वो बांसवाड़ा, वो आ जाएगा उष्ण कटिबंध में। और तो कुल मिला के राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंध है। यानी वन लाइन में पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, सब ट्रॉपिकल। अब इस जलवायु का वर्गीकरण किया गया है अलग अलग लोगों द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, और ये जो वर्गीकरण है वो हमें ध्यान में रखना है। इस जलवायु में जो सबसे पहले जो सामान्य वर्गीकरण और दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण जो किया गया उसमें जलवायु के हमें 5 प्रकार बताए गए हैं। सामान्य वर्गीकरण में जलवायु के कितने प्रकार? 5। और व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण है, एक कोपेन का वर्गीकरण, एक त्रिवार्ता का वर्गीकरण और एक थॉर्नवेट का वर्गीकरण। तो सामान्य प्रकार 5, ये जो है जलवायु का वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार का, ये सिर्फ वर्षा के आधार पर किया गया है। सामान्य वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर किया गया है। इसमें 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन से 5 प्रकार है? देखिए, एक पहला प्रकार शुष्क कटिबंधीय जलवायु, शुष्क कटिबंधीय जलवायु। दूसरी है अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। तीसरी है उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। और चौथी है आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। और पांचवी है अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। अब ये वर्षा के आधार पर वर्गीकृत है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रकार में कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो शुष्क कटिबंधीय जलवायु में 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और अर्ध शुष्क में होगी 20 से 40। अब ये वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर और अर्ध शुष्क में 20 से 40। और ये दोनों क्षेत्र, शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र है, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। तीसरा प्रकार हमने देखा है उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। उप आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में वर्षा की मात्रा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, और यह राजस्थान में अरावली क्षेत्र में पाई जाएगी। उप आर्द्र में 40 से 60 सेंटीमीटर और क्षेत्र पूछा जाए तो अरावली। और चौथा प्रकार है आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में वर्षा की मात्रा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पाई जाएगी? ये मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और इसे हम कहते हैं आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। और अंतिम प्रकार है अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, अति आर्द्र में 80 से 120 कटिबंधीय सेंटीमीटर वर्षा, और ये जो है हाड़ौती के पठार में पाई जाएगी। तो ये 5 प्रकार है जो मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। इसमें वर्षा की मात्रा और ये क्षेत्र और ये इनके नाम, ये हमें ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद में ये तो हो गया सामान्य जलवायु वर्गीकरण। अब कुछ व्यक्तिगत वर्गीकरण है। व्यक्तिगत वर्गीकरण 3 है, एक कोपेन, एक त्रिवार्ता और एक थॉर्नवेट। इन तीनों ने जो प्रकार बताए वो 4 ही बताए। कोपेन ने भी 4 प्रकार बताए, त्रिवार्ता ने भी 4 बताए और थॉर्नवेट ने भी 4 बताए, लेकिन इन्होंने बताए अलग अलग आधार पे हैं। कोपेन ने जो बताया है वो वनस्पति का प्रकार किस आधार पर बताया है, वनस्पति के आधार बताया, वनस्पति के आधार पर प्रकार बताया है किसका? जलवायु का। और त्रिवार्ता ने बताया वर्षा के आधार पर, और वर्षा के आधार पर भी सामान्य जलवायु वर्गीकरण था, तो त्रिवार्ता ने भी वर्षा के आधार पर बताया था। और जो थॉर्नवेट है, और थॉर्नवेट ने 3 चीजें ली, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो ये तीनों के बारे में तुलनात्मक हमने अध्ययन कर लिया कि भाई कोपेन ने किस आधार पर बताई जलवायु का वर्गीकरण किया, वनस्पति पर, त्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर, और थॉर्नवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, तीनों को लेकर के। अब सबसे पहले बात करते हैं कोपेन की। देखो, कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है, इसने हमें पता है कि 4 प्रकार बताए, और इसने आधार क्या लिया? वनस्पति। तो वनस्पति के आधार पर इसने, कोपेन ने जो प्रकार बताए हैं
वो चार देखिए। सबसे पहला है ए डब्ल्यू, पहले नाम देख लेते हैं। ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, ये चार प्रकार है। अब देखिए ए डब्ल्यू कहाँ मिलेगा? ए डब्ल्यू मिलेगा आर्द्र और अति आर्द्र, और आर्द्र और अति आर्द्र हमने पढ़ा है। आर्द्र और अति आर्द्र अभी जो सामान्य वर्गीकरण में ये जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है ए डब्ल्यू। और यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी वो समाना वनस्पति। और इसका विस्तार आप देख लो, आर्द्र और अति आर्द्र का विस्तार कहाँ है? एक तो हाड़ौती क्षेत्र में और एक मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र में जो है इस बूंदी को छोड़ना है, बूंदी जो है वो ए डब्ल्यू में नहीं आएगी, बूंदी को छोड़ करके हाड़ौती का पूरा क्षेत्र। इसके अलावा जो वागड़ क्षेत्र है वहां पर ए डब्ल्यू होगा, और एक माउंट आबू क्षेत्र है यहाँ पर ये ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाएगी कोपेन के अनुसार। और इसकी विशेष बात जो ध्यान रखनी है, सर्वाधिक वनस्पति घनत्व यही मिलेगा ए डब्ल्यू क्षेत्र में ही। और यहाँ पर जो घनत्व है वो सर्वाधिक हो गया वनस्पति का। दूसरा प्रकार बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, ये किस क्षेत्र में मिलेगी? ये शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र में। और शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र में वनस्पति होती है जीरोफाइट यानी मरुदविद प्रकार की। तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगी जीरोफाइट्स में। और शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र हमें पता ही है कौन से क्षेत्र में मिलेगा? जैसलमेर और बीकानेर में। इसकी विशेषता क्या हो गई? वर्षा कम होंगी यहाँ पे इस क्षेत्र में, और वनस्पति भी बहुत कम है, यानी वनस्पति विहीन क्षेत्र ये होगा आपका कौन सा क्षेत्र? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तीसरा प्रकार बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू यानी स्टेपी, एस स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलेगी। और अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो वनस्पति होगी वो होगी स्टेपी प्रकार की, यानी छोटी जो घास है वो छोटे आकार की जो घास है वो इस क्षेत्र में मिलती है बी एस एच डब्ल्यू में, अर्ध शुष्क में, स्टेपी क्षेत्र में। और इसका विस्तार है नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और शेखावटी क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी जो राजस्थान का बीच का लगभग क्षेत्र और जो कुछ उत्तरी भाग है और जालोर तक का क्षेत्र है वो स्टेपी प्रकार की जलवायु में बी एस एच डब्ल्यू में आएगा। और ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यही है। ये पूछा जाए कि कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो बी एस एच डब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश है। और अंतिम प्रकार जो हम इसका है वो है सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी, ये है उप आर्द्र क्षेत्र में मिलेगी। और यहाँ पर जो वनस्पति हो जाएगी कौन सी होगी? मानसूनी वनस्पति। और ये किस क्षेत्र में मिलेगा? जो क्षेत्र बच गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र और जयपुर वाला क्षेत्र, राजसमंद है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, उदयपुर है, तो इस क्षेत्र में कौन से हो गई? सी डब्ल्यू जी। और यहाँ पर जो इस विशेषता क्या है, इस जलवायु में मुख्यतः कृषि की जाती है। तो जो कृषि है यहाँ क्षेत्र होगी मानसूनी क्षेत्र है, सी डब्ल्यू जी उप आर्द्र क्षेत्र में हो गई। तो ये हो गया कोपेन का वर्गीकरण, चार प्रकार, इस यहाँ पर कौन सी वनस्पति, कहाँ तक इसका विस्तार और क्या इसकी विशेष बातें हैं। अगला जो वर्गीकरण हम देखते हैं वो है आपका त्रिवारता का। देखो त्रिवारता का जलवायु वर्गीकरण है वो आप कोपेन से तुलना कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा भाई कोपेन जो जिस क्षेत्र का नाम दिया उसका त्रिवारता ने क्या नाम दिया। और त्रिवारता ने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया था और जो कोपेन है वो वनस्पति के आधार पर बता रहा था। तो अब वर्षा की मात्रा देख लेंगे। जैसे कोपेन ने एडब्ल्यू क्षेत्र जो बताया उसको त्रिवारता ने भी एडब्ल्यू ही कहा है, तो कोई चेंज नहीं है, एडब्ल्यू। और वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर, यहाँ एडब्ल्यू क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और कोपेन का जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्षेत्र है उसको त्रिवारता ने कह दिया बी डब्ल्यू एच यहाँ, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर डी डब्ल्यू एच। और बी एस एच डब्ल्यू ये कोपेन ने बताया, इसको इन्होंने कह दिया बी एस एच यानी एस वाले में वापस एस आएगा और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में बी डब्ल्यू एच आ गया और ये एच वाला एच आ गया, ए डब्ल्यू लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। देखो बी एस एच डब्ल्यू तो यहाँ आ गया बी एस एच। यहाँ वर्षा की मात्रा ध्यान रखें, बी एस एच में कितनी 30 सेंटीमीटर। और सी डब्ल्यू जी को इन्होंने कह दिया सी ए डब्ल्यू
CWG को क्या कह दिया, CAW। यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितनी, 70 सेंटीमीटर। ये कोपेन का हो गया और त्रिवार्ता का हो गया, दोनों का हो गया वर्गीकरण। और अब एक वर्गीकरण और है, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण हमने देख लिया, 3 आधार पर किया था, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। देखो थॉर्नथवेट ने जो वर्गीकरण दिया 4, उनके नाम देखो पहले तो, EA-D, DB-W, DA-W और CA-W, ये 4 प्रकार है। इनके साथ इनका नाम देखो, EA-D ये शुष्क जलवायु के लिए इसने प्रयोग किया था, EA-D को। और DB-W को मिश्रित जलवायु के लिए प्रयोग किया, और DA-W को अर्धशुष्क जलवायु के लिए, और CA-W को शुष्क आर्द्र के लिए प्रयोग किया। इनका क्षेत्र हमें देखना, EA- शुष्क जलवायु हमें पता है कहाँ है, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, ये हो गया EA- वाला क्षेत्र। DB-W यानी जो मिश्रित जलवायु है, यहाँ पर इनके नाम के साथ में जलवायु का प्रकार हमें पता हो तो क्षेत्र अपने आप हमें ध्यान में आ जाएगा। तो DB-W में कौन सी होती है, मिश्रित, और मिश्रित हो गई श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। DA-W यानी अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु कहाँ होगी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में, राजसमंद में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, उदयपुर में और जयपुर में। तो यहाँ पर है कौन सा क्षेत्र है, DA-W, और ये सबसे बड़ा प्रदेश। तो थॉर्नथवेट के अनुसार सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा हो गया, DA-W, अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश। और जबकि कोपेन का क्या था, BSHW। आगे CA-W, CA-W ये शुष्क आर्द्र जलवायु है, और कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती में भी किसको छोड़ना है, बूंदी को, और वागड़ क्षेत्र में और माउंट आबू में, यहाँ ये पाई जाती है। तो ये व्यक्तिगत वर्गीकरण में जो सबसे मान्य जो वर्गीकरण है वो है थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। तो थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है वो सबसे मान्य वर्गीकरण है। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, व्यक्तिगत और एक सामान्य वर्गीकरण, जो जिसमें 5 प्रकार थे,